गुड इवनिंग। पिछले क्लास हम लोग जॉर्ज पंचम की नाक पढ़े थे, जिसका स्टोरी समाप्त किए थे। यहाँ पास मूर्तिकार जो था वो सलाह दिया था कि ये अब मूर्ति में हमारे देश में जो और मूर्तियाँ हैं उसकी मूर्ति का नाक लगाया जाए जॉर्ज पंचम की नाक पर। यही पे हम स्टॉप किए थे। अब इसका आगे देखते हैं और क्या बात था। अब मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। और फिर क्या, उसके बाद तो जब उसको इजाज़त दे दिया गया था कि आज तुम मतलब और मूर्ति का नाक लाओ, तो वो मूर्तिकार कहाँ गया? देश के दौरे पर निकल गया, पूरे इंडिया का। जॉर्ज पंचम की खोज हुई, नाक का नाप उसी के पास था और जॉर्ज पंचम की नाक का खोज कर रहा था। और उसका नाक का जो साइज था जॉर्ज पंचम जी का, वो उनके पास में ही था। दिल्ली से वो मुंबई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, एक खोगले तिलक, शिवाजी कौफसजी, जहांगीर, सबकी राखी उसके टटोली। नापी और गुजरात की और भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। और वहां जाके ये इतने सारे के मूर्तियां को देखा। फिर बंगाल में जाके किसका चला? गुरुदेव, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय को बंगाल में जाके देखा। नाप जोक की और बिहार की तरफ चला और नाप जोक करके इतना वहां तक किसी को उसका नाक का साइज कहीं नहीं मिला। तो फिर कहाँ चला? बिहार की तरफ और वो चल पड़े। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, विस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। और फिर वो बिहार होते हुए कहाँ गया? तो उत्तर प्रदेश में गया। उत्तर प्रदेश जाने बाद देखा चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की नाक को वो देखे वहां जाके। कहा? तो उत्तर प्रदेश में देखे। अब उत्तर प्रदेश से घबराहट में मद्रास भी पहुंचे। और उत्तर प्रदेश से में गए तो उनको घबराहट से हो गई, ये साइज की नाक कहीं नहीं मिल रही है। इस कारण घबराहट हो गया और वो फिर कहाँ गए? मद्रास की ओर पहुंच गया। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेश का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। तो लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सम्मान हुआ। और फिर वहां से मैसूर से केरल आदि में इस सभी प्रदेश का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। और पंजाब पहुंचा तो वहाँ क्या देखा कि लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों का से भी उसमें नाक को देखा कि उनका नाक भी मैच नहीं किया। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयां की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाक का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। अब पूरे इंडिया का चक्कर वो लगा के आ गया। मूर्तिकार जो था पूरे इंडिया का चक्कर लगा के आ गया, पर वो जो जॉर्ज पंचम की नाक थी उस साइज का नाक उसे पूरे इंडिया में नहीं मिला। ये बात सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। ये बात सुन के वहाँ पर जो राजदल में सब कोई बैठा हुआ था वहाँ पे सब हताश हो गए। मूर्ति एक आध पे दासत मचाते हुए अपने आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटरियों के सम्मान सन 42 के शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित है। शायद बच्चों की नाक भी फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर बच्चों की नाक भी इससे कहीं बड़ी बैठी है। अब बताइए मैं क्या करूं? और ये बात सुनकर फिर वहां पे सब बोला कि बिहार का सेक्रेटरिएट
के सामने एक एक सन 42 के शहीद और सन 42 के शहीद होने वाले बच्चों की नाक भी वहाँ पे एक मूर्ति बना हुआ है, बच्चों की नाक जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ पर भी जाके देखा जाए, पर वहाँ पर भी उनका ये जॉर्ज पंजाब की नाक वहाँ पर भी नहीं मिली और फिर वहाँ से भी ये वापस आया। अब बोलता कि अब बताइए मैं क्या करूँ। मूर्तिकार ने बोलता अब बताइए अब मैं क्या करूँ। राजधानी में सब तैयारी थी, जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं था। और राजधानी में सब कुछ हो चुका था, सब चीज का तैयारी हो गया था। जॉर्ज पंचम का जो नाक था वो नहीं था, बाकी उसमें सब धोप में ये उसको नहा वहा के पूरा अच्छा मल मल के उसको साफ कर दिया गया था, बस सिर्फ नाक का ही कमी था उस वहां पर। बात फिर बड़े हुकूमत तक पहुंची और वो उसका नाक को लेकर फिर बहुत बड़ी हुकूमत तक पहुंच गई। बड़ी खलबली मची और जॉर्ज पंचम की नाक न लग पाए तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। अब बहुत ही चिंता वाली बात हो गई थी कि उनका नाक नहीं लगा तो रानी का स्वागत करने का क्या मतलब होगा। यह तो अपनी नाक कटाने का बराबर की बात हो गया है। जब जॉर्ज पंचम की नाक नहीं होगा तो अपने नाक कट जाएगा। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हर मानने वाला कलाकार नहीं था। अब मूर्तिकार क्या था कि पैसा से लाचार था, उसको पैसा से ही वो पूरा पैसा मतलब पैसा से वो बहुत लाचार था। अब वो पैसा के चलते वो हार नहीं मान रहा था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में पहुंचा और उसने पहली शर्त दोहराई और उसके दिमाग में एक और दिमाग में मचा। और वो क्या किया कि पहला शर्त ही बोला कि सबको ये बात अखबार में ना छपवाई जाए और आप लोग सब दरवाजे बंद करवा दिए। जिस कमरे में एक कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी योजना पेश की। क्योंकि नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक कटवाकर लगा दी जाए। और फिर से वहां के सब कमरे बंद हो गए। बंद होने के बाद मूर्तिकार बोलता है कि हमारे देश की 40 करोड़ आबादी है, उसमें से ही एक जिंदा नाक लगवा दिया जाए। उस बात सुनकर बात के साथ ही सन्नाटा छा गया और इस बात को सुनकर पूरा एकदम वहां का माहौल में सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हो? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनने मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए। और सबको परेशान देखकर वहाँ मूर्तिकार बोलता है कि आप लोग क्यों घबरा रहे हो? आप लोग कुछ मत घबराइए, आपका सिर्फ इजाजत चाहिए। आप अपना इजाजत दे दीजिए और इजाजत के बाद अब आगे सब काम हम पर छोड़ दीजिए। आप सिर्फ इजाजत दे दीजिए। काना खुशी हुई और मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई। काना मतलब वहाँ सब एक दूसरे से बात किया, वहाँ जो राज्यसभा में जो बैठे हुए थे सब एक दूसरे से बात किया और बात करके क्या मूर्तिकार को इजाजत दे दी। ठीक है, तुम्हें एक बार इजाजत है। और खबरों में सिर्फ इतना छपा के नाक का मसला को हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाले जॉर्ज पंचम की लाश की नाक लग रही है। और वहाँ पे अखबारों में क्या छपाया गया कि अखबार में छपाया है कि जॉर्ज पंचम की नाक का मसला हल हो चुका है। अब वहाँ की नाक राजपथ इंडिया गेट के पास वाले जॉर्ज पंचम की नाक की लाट लग रही है। और वहाँ की जो नाक थी वहाँ का अब लग रहा है। अब ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। नाक लगने से पहले फिर हथियार बंद पहरेदारों की तैयारी हुई। मूर्तिकार के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया। उसकी रवा निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाए जाने वाले थी वह सूखने ना पाए। और नाक लगाने से पहले क्या किया गया कि
वहाँ पर से एक तालाब बनाया गया, तो जहाँ पर ये मूर्ति था जॉर्ज पंजम की मूर्ति, वहाँ पे एक तालाब बनाया गया और उसमें एक साफ पानी डाला गया ताकि वहाँ का जो जब नाक काट के जिंदा नाक काट के लाया जाए तो उसमें तुरंत डाल दिया जाए। उसमें डालने के बाद क्या होगा कि नाक जल्दी वो सड़ेगा नहीं, बस सूखे ना पाए, वहाँ का जो नाक होता है वो जल्दी सूखना जाए, इस कारण वहाँ का मिट्टी वहाँ पे एक तालाब बना दिया गया था। इस बात की खबर जनता तक को नहीं थी, यह सब तैयारी भीतर भीतर चल रही थी। रानी की आने का दिन नजदीक आ रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बात से परेशान था और यह बात जो था कि अंदर ही अंदर चल रहा था। जनता को यह बात का खबर नहीं था कि वहाँ पे जिंदा नाक लगाया जा रहा है। और इस बात को लेकर मूर्तिकार खुद परेशान था कि अब ये जिंदा नाक हम लाए कहाँ से। और रानी को आने का दिन भी नजदीक आते जा रहा था। जिंदा नाक लगाने के लिए उसने कमेटी वाले से कुछ और मदद मांगी और उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत से साथ लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और कमेटी में बोला गया कि लेकिन हम आपको न मदद तो दे रहे हैं, पर एक इस मतलब बोला वहाँ कमेटी वाला बोला कि रानी को आने तक ये नाक लग जानी चाहिए। आपको हम हेल्प तो कर रहे हैं, आपको मदद हम दे रहे हैं, पर नाक लग जानी चाहिए आपको उस दिन तक। और वह दिन आया, जॉर्ज पंजम के नाक लग गया और रानी के आने का दिन आ गया और जॉर्ज पंजम का नाक लग गया। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंजम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। और सब अखबारों में क्या छपाया गया कि जॉर्ज पंजम का जो नाक है वो जिंदा लगाया गया है, यानी ये पत्थर का नहीं है, ये जिंदा नाक लगवाया गया है। ये बात तो पूरे अखबारों में छपवा दी गई। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी, उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताजा चित्र नहीं छपा था। लेकिन इस दिन अखबार पर तो ये बात तो छप गया था कि वहाँ का नाक का मसला हल हो गया, वहाँ जिंदा नाक लग गया, ये बात तो छप गया था। पर वहाँ एक बात और नहीं छपा हुआ, मतलब वहाँ का अखबार में ये बात नहीं देखा गया था कि कोई उद्घाटन का बात, कोई फीता कट रहा है इसका बात, मतलब कि कोई आता है तो क्या कोई उद्घाटन का बात होता है तो हम लोग उसका तो एक फीता बांध देते हैं, फीता कटवाते हैं, ऐसा बात कोई वहाँ पे नहीं लिखा हुआ था। कोई उद्घाटन का बात नहीं लिखा हुआ था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं थी वहाँ का अखबार में, कोई सार्वजनिक सभा भी नहीं था, कहीं भी किसी अभिनंदन नहीं हुआ था, कहीं भी वो अखबार में ऐसा बात नहीं लिखा हुआ था किसी का अभिनंदन हो रहा है। कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी। अब कोई मानपत्र भेंट मतलब कोई चीज़ का गिफ्ट कोई भी देने का अवसर नौबत ऐसा अखबार में नहीं छपा गया था। किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था। अगर कोई भी आएगा तो हम लोग कहाँ तो पहले हवाई अड्डा, कोई बड़ा आदमी आ रहा है तो कोई हवाई अड्डा पर ही आएगा या स्टेशन पर ही आएगा, यही दो जगह आ सकता है। तो इस दो जगह पर भी नहीं था, कोई स्वागत का समारोह नहीं था, किसी का ताजा चित्र भी नहीं हुआ छपा और वहाँ अखबार में किसी का चित्र भी नहीं छपा था। बस ये बात लिखा हुआ था कि नाक का हल हो चुका है और रानी को आने का कोई बात वहाँ पर नहीं लगा हुआ था। रानी को आने का दिन आ चुका था पर रानी को आने का बाद कुछ बयान नहीं हुआ था। एक अखबार खाली थे, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी भूत के लिए। और बोला गया तो नाक तो एक ही चाहिए था, वो भी सिर्फ मूर्ति के लिए। वो मूर्ति के लिए एक नाक ही चाहिए था, वो भी हो गया। पर ऐसा क्यों हुआ किसी को नहीं पता। वहाँ सब मसला हल हो गया पर वहाँ पर रानी नहीं पहुँची, रानी को वहाँ नहीं पहुँची। यहाँ पे ये स्टोरी खत्म होता। अब हमें ये स्टोरी में क्या मिला कि क्या हुआ था, बताते हैं
यहाँ एक जॉर्ज पंजम की मूर्ति एक रानी एलिजाबेथ आने वाली थी, और रानी एलिजाबेथ आने वाली थी और एक युद्ध के पश्चात वो वहाँ इंडिया गेट के पास एक जॉर्ज पंजम का मूर्ति था जो जिसका नाक कट गया था, जिसका नाक चोरी हो गया था, और वो चोरी हो गया था। उसी को मसला हल करने के लिए ये स्टोरी बना है। तो वहाँ का राजदल पर चर्चा हुआ कि इसका नाक लगवाया जाए या ना लगवाया जाए। तो आखिरकार में ये इसका नाक लगाना सब अच्छा समझा मूर्तिकार को बोला गया कि इसका नाक लगवाया जाए। तो मूर्तिकार आया, मूर्तिकार आने के बाद क्या हुआ कि मूर्तिकार बोला कि किस पत्थर से बना है इसका हमको चाहिए। तो इसका चाहिए तो वहाँ कमेटी का जो मेन था वो किसको कॉल किया, सेक्रेटरी को कॉल किया था। कॉल करने के बाद वो वहाँ से पूछा कि इसका नाक और कहाँ में इस मूर्ति का नाक कौन पत्थर से बना हुआ, तो उसका भी हल सेक्रेटरी भी नहीं दे पाया था। तो फिर मूर्तिकार ने बोला था कि आप इसका चिंता मत कीजिए, इसका नाक हम ले आएंगे, क्योंकि वो पैसा से लाचार था। वो पैसा मूर्तिकार जो था वो उसको बहुत पैसा का मतलब लालच बहुत था उसको पैसा का। और मूर्तिकार पूरे इंडिया में घूम आया, पर उसे कुछ मूर्ति का पत्थर कहीं नहीं मिला। मूर्ति का पत्थर नहीं मिलने के बाद फिर आया, फिर बातचीत हुआ, फिर बातचीत बढ़ने के बाद क्या हुआ कि फिर मूर्तिकार ने बोला कि आप एक काम कीजिए कि हमारे देश में बहुत सारे मूर्ति है, अब वो मूर्ति से ही नाक कटवा ली जाए। फिर उसका इजाज़त दे दिया गया। उसका इजाज़त देने के बाद क्या हुआ कि मूर्तिकार पूरे इंडिया में घूम आया मूर्तिकार, पर उसे मूर्तिकार उस नाक की जॉर्ज पंजम के जो नाक था उससे अच्छी मूर्ति नहीं मिला। फिर वो निराश हो गए हमारे राजधानी दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचने के बाद फिर बोला कि इस साइज की मूर्ति नहीं मिली। फिर और सब परेशान हो गए। परेशान होने के बाद बिहार के सेक्रेटरी के पास गया। वहाँ पे एक बच्चे की मूर्ति था, उसको वहाँ के नाक को जाके देखा गया। वहाँ के नाक को देखने के बाद वहाँ पर भी मूर्ति पर मैच नहीं किया। वहाँ का मूर्ति मैच नहीं करने के बाद फिर सब परेशान होने लगा कि अब इसके नाक कहाँ से लगे। तो मूर्तिकार पैसा से इतना लाचार था, इतना लालच था पैसा का, कि उसने एक मसला और हल किया कि आप जिंदा ही नाक लगवा दी जाए। जिंदा नाक लगवाने के लिए उसके पास और कुछ कमेटी से वहाँ मदद लेने पर आखिरकार जिंदा नाक तो लगवा दिया गया। जिंदा नाक तो लग गया, पर वहाँ पर रानी आई नहीं। वहाँ का अखबार में ऐसा कोई खबर नहीं बना कि रानी आ रही है। सब काम हो गया, सब चीज़ हो गया, पर वहाँ जो ये रानी एलिजाबेथ पहुँची नहीं। सिर्फ वहाँ का एक मसला था कि वो हल हो गया और कोई काम इसमें नहीं हुआ। और इसके आगे मेरा क्वेश्चन आंसर है, इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। आप बहुत अच्छा इसमें बताया गया है और सबको आशा है कि आप लोग से सब पूरा टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। और अभी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही रहिए, मार्केट मत जाइए। मार्केट में अभी जाना सेफ नहीं है। घर में ही ज़्यादा टाइम में रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई पर फोकस कीजिए, क्योंकि आपका इस बार का 10 का बोर्ड है। क्या किया जाएगा, क्या चेंजिंग होगा, किसी को कोई पता नहीं है। क्या होगा, क्या होने वाला, किसी को पता नहीं। इस कारण से सबको अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हर सब्जेक्ट को दीजिए। हर सब्जेक्ट को जो बताया जाता है उसके पहले पढ़ के आइए, उससे पहले वह पढ़िए, फिर वीडियो देखने के बाद वह पढ़िए, फिर वह पढ़िए, पक्का समझ में आएगा। और नहीं आता है तो फिर सर को मैसेज कीजिए कि सर ये बात समझ में नहीं आया, तो नेक्स्ट हम फिर दोबारा समझाएंगे। और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होती है वहाँ का बात सर को बोलना है कि सर इस जगह प्रॉब्लम हो रहा है, इस जगह फिर से समझाया जाए, तो उस बात को फिर से समझाया जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना घर पर रह के पढ़ाई कीजिए और हर बात को समझ कर अच्छा से पढ़िए। थैंक यू।